नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल एक एन टेक में तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट एक एन निगम। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार से आप अपनी वेबसाइट को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जिनके द्वारा आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जिसके द्वारा आप जो है खुद की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको इंटरनेट पे अपलोड करके बहुत सारा अर्निंग भी कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन करवाती हैं अपनी कंपनी के टर्म्स ऑफ कंडीशंस के आधार पे, यानी कि इसको कहते हैं कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स, यानी कि एक होती है स्टैंडर्ड वेबसाइट्स जो कि बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं जो अपने दिए हुए टेम्पलेट्स के अनुसार, और कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स वो होती हैं जो कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो सकती है, वेब डेवलपर्स होते हैं, उन वो लोग जो है इसको अपनी कस्टमर के अनुसार जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, उनके कंटेंट के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मेन्यू क्रिएट करते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, जिससे कि उनको बहुत सारी जो है उनके कस्टमर के क्लाइंट के अनुसार जो है पूरे वेबसाइट तैयार हो जाती है। वेबसाइट क्या होता है दोस्तों? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मल रीजंस। वेबसाइट वेब पेजेस के कलेक्शन को बोलते हैं, जहाँ पे एक फ्रंट पेज होता है जिसे कहते हैं मेन्यू पेज, जहाँ पे आप जिस रिलेटेड टॉपिक से भी आपको जानकारी चाहिए उसमें जा कर के आप क्लिक करेंगे तो वो वेब पेज खुल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल www.csjmuuniversity.in, आप यहाँ पे अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाती है, और यहाँ पे आप जा कर के अपने यहाँ पे आपको मेन्यूज़ मिलेंगे। उस मेन्यूज़ में जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप इंट्रोडक्शन के पेज में जाएंगे, कॉन्टैक्ट प्लेस में जाएंगे, करियर में जाएंगे, तो बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो हैं, जैसे कि BSc, BCom, MCom, और बहुत सारे कोर्सेज हैं। जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उसमें क्लिक करिए, उसका वेब पेज मल्टीप्लाई खोल करके आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा आपके वेब ब्राउज़र में, और उससे आप पूरी जानकारी को ले सकते हैं। तो आपको बताना मैं ये चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी खुद की वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, या किसी कंपनी जो है वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करके आप खुद दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक, अगर हम बात करते हैं बेसिक, तो बेसिक आपके लिए आपको आना चाहिए HTML, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिगिनिंग की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और यहाँ पे आपको बेसिक आना चाहिए, जैसे HTML हेड, टाइटल, फिर उसके बाद बॉडी, फिर बॉडी के अंदर भी करीबन 40 टैग्स से भी ज़्यादा और टैग्स होते हैं जो अंदर आप बखूबी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैटर के अनुसार, अपने डिज़ाइनिंग के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर HTML अगर आपको अच्छा खासा आता है तो DHTML भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं HTML DHTML के बाद आता है हमारा यूज़र बेसिक, .NET, और इसके अलावा आता है जावा आपको आना का। मैं तो ये सब कहूँगा कि जावा अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप जावा स्क्रिप्ट पर फोकस ज़्यादा करिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस को निकालने का बहुत ही ज़्यादा उम्दा मौका मिलता है, कि और बहुत ही ज़्यादा आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है। तो हाँ, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको आना चाहिए इसके जितने भी टैग्स हैं, क्योंकि अगर हम इसकी स्क्रिप्टिंग लिखते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है टैग्स, और हमारे दिमाग में होने चाहिए इसके लिए टैग्स। क्योंकि जो भी HTML किसी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हमें सिर्फ अगर हमें इसका स्ट्रक्चर मालूम है कि हमें HTML लगाना है, फिर उसके बाद टाइटल टैग लगाना है, बॉडी लगाना है, फिर उसके बाद उसको क्लोज करना है, लेकिन इसके बीच में जितने भी टैग्स हैं, अगर मैं कहूँगा तो 50 से भी ज़्यादा टैग्स अवेलेबल हैं, और उन सबको आपको जो भी वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो आप वो टैग्स आने चाहिए, ये मिनिमम होता है। और उसके बाद जब आप उन टैग्स को आप याद रखेंगे तभी आप अपनी उस वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकेंगे। जनरली हम लोग बेसिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वो है नोटपैड जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आस्काई बेस्ड होता है, जिसे कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्काई का को नोटपैड जो है पूरा सपोर्टेबल होता है, और इसके द्वारा हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हमारी वेबसाइट
मान लीजिए हमने कॉपी में पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है कि हमें किस बारे में वेबसाइट बनानी है, और उसके कितने वेब पेजेस होंगे, कितने वेब पेजेस बने, क्योंकि कितने डिफरेंट टाइप्स के हम जो है उसके अंदर आर्टिकल लिख रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी कंपनी में सबसे 5 एरियाज़ यानी 5 फंक्शन इंक्लूड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ठीक होती है, मैन्युफैक्चरिंग में आधा क्या प्रोडक्शन आता है, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग एक अलग सेगमेंट आता है, ठीक है। परचेसिंग एक अलग सेगमेंट होता है, एचआर एक अलग सेगमेंट होता है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो एक ऑफिस या किसी एक कंपनी या किसी फैक्ट्री में भी अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है आपका इन्वेंट्री, आपके पास कितनी इन्वेंट्री यानी कि आपके पास कितना स्टॉक है, और जो बाकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन के बाद आता है प्रोडक्शन, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बाद आता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हम ये देखते हैं कि कितना हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा है, और उस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को मार्केट में बीट करने के हम अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के अनुसार अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसी के अनुसार हम प्रोडक्ट को निकालते भी हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको ये भी देखना है कि उसका कस्टमर की जो कंपटीशन है वो क्या कर रहा है, उसने किस प्रकार का डिज़ाइन कर रखा है। उससे ज़्यादा आपको बेहतर आपको बना के देना है अपने क्लाइंट को, तभी आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी वेबसाइट डिज़ाइनर के बारे में बात करते हैं, तो हर कंपनी ये चाहती है कि हम हमारा जो कंपटीशन है यानी कि जिससे हमारा कंपटीशन हो रहा है उसको हम बीट कर सकें, तभी हम अपने प्रोडक्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस करने के बाद उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तभी उस कंपनी जिस कंपनी के लिए आप बना रहे हैं उस कंपनी का पोर्टफोलियो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसके बारे में प्रॉपर आप जो है स्क्रिप्टिंग लिख पाएंगे। तभी स्क्रिप्ट लिखने के बाद तभी आप प्रॉपर टैग्स वगैरह बना के दे पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप बना लेते हैं तो उसका बनाने के बाद सैम्पलिंग होती है, यानी कि वेबसाइट की सैम्पलिंग होती है। वो सैम्पलिंग जिस कंपनी ने आपको ऑर्डर प्लेस किया उसको दिखाना पड़ता है कि हमने आपको ये बनाया है, इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। वो कंपनी का जो आईटी होता है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वो आपकी स्क्रिप्टिंग को चेक करता है, देखता है, और जो भी इनोवेशन करना होता है यानी कि जो भी उसमें चेंजेस कराने होते हैं या कुछ भी उसमें बदलाव कराना होता है, तो वो आपको बताते हैं कि ये हमें इस प्रकार की डिज़ाइनिंग चाहते हैं, इस प्रकार का आप कंटेंट इस फॉर्मेट में बना के दीजिए। तो उनकी उस कंपनी के अनुसार आपको जो है बना के देना होता है, और इसके लिए कंपनी आपको अच्छे खासे पैसे भी पे करती है, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कंपनी भी पे करती है। ये आपके बिजनेस की डील है कि आप कंपनी से आप किस प्रकार से जो है आप डील कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है अर्निंग का, क्योंकि अगर आप ये चाहें तो इससे अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 5 बुक्स को स्टडी मिनिमम करनी चाहिए। पहला अगर हम बात करते हैं HTML, साथ साथ उसके साथ HTML, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, .NET, ये 5 बुकों को आपको ये समझिए कि आप 5 महीने लगाइए, ये 6 महीने लगाइए, लेकिन 6 महीनों में आप अपने आप को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि सिर्फ ये थ्योरेटिकली नहीं, हम आपको ये नहीं कहेंगे थ्योरेटिकली आप ही करिए। पहले आप पढ़िए, उस चीज़ को समझिए, फिर उसको प्रैक्टिकली अपने सिस्टम में आप करके देखिए। आप देखिए कितना ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी सिस्टम में करने से पहले यानी कि आप उसको डिज़ाइनिंग करने से पहले आप सारे टैग्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ करिए, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में टैग्स नहीं होंगे तब तक आप प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको निरंतर रूप से मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।